Happy Independence Day to you all who really thinks that they are independent, because I don't think so that we are independent. Yes, it's a 78th Independent Day in India, but do you really think that India is independent or women are safe in India because there is a huge rape cases? Yes, I hope you got my point. I am talking about Kolkata, West Bengal, RGKar Medical College, where a resident female doctor was murdered in hospital seminar room. Everybody know about this. Everybody share it on Instagram, Facebook, and different social media platform. But if anybody go through in detail that what was happened in that night, what is the issue? So I hope, I don't think so that maximum people knows, because उनको उतना ही पता है जितना उन्होंने उस पेज पे पढ़ा है जो उन्होंने शेयर किया. Yes, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली में, because I research on it and I go to detailed what was happened. I see a lot of video, a lot of articles, a lot of newspapers where that article published. So जो फीमेल डॉक्टर थी वो एक इंटर्न थी जो सेमिनार के लिए गई हुई थी, वहाँ पे रेजिडेंट थी वहाँ की. वो उस हॉस्पिटल में जब उसका 36 आवर का राउंड चल रहा था, एवरी डॉक्टर्स वर रिलेट और स्टूडेंट्स वर रिलेट जिन्होंने यूजीसी नीट का पेपर क्लियर किया है, and after that they go for MBBS, not UGC NEET, I think NEET, because I am not in that field, I am art student, but people's cleared NEET for MBBS करी. MBBS के बाद ट्रेनिंग करी. ट्रेनिंग के बाद वो जब इंटर्न हुए तो वो अपने ही वर्क एरिया में सेफ नहीं थी. जब वो गई हॉस्पिटल में, 36 आवर का राउंड था उसका, तो उसके पेरेंट्स ने उसको कॉल किया अराउंड 11. तो उसकी बात हुई अपने पापा से दैट इट वॉज एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ ओके, तो मैं भी जा रही हूँ, खाना वगैरह मेरा हो गया, आप भी आराम से रेस्ट करो, सो जाओ, और अभी मैं जा रही हूँ अपने राउंड के लिए जहाँ पे हमें पेशेंट से मीटिंग करनी होती, देखना होता है उनका, चेकअप करना होता है, मीट करना होता है कि हाँ सभी ठीक है या नहीं. तो उसके पेरेंट्स हो गए, उसने अपना राउंड कंप्लीट किया. हाफ राउंड में वो सेमिनार रूम में गई फॉर स्टडीज़, उस स्टडी करने के लिए, और वो हाफ नेट में थी, उसको नींद भी लगी हुई थी, तो उसने सोचा थोड़ा रेस्ट पे हो जाएगा. तो उसने अपनी फ्रेंड जो इसकी इंटर्न फ्रेंड थी उसको कहा कि मैं सेमिनार रूम में चलूँ, और वो सेमिनार रूम में गई. एंड वहाँ पे इट्स अ हॉरिबल थिंग विच हैपेंड इन सेमिनार रूम. वहाँ पे उसका रेप हुआ. जब उसको देखा गया, उसके घर वालों को फ़ोन किया गया, तो उनको नहीं बताया गया कि उसके साथ ऐसा हुआ. हॉस्पिटल वालों ने भी केस को दबाने की कोशिश करी. उन्होंने उसके घर वालों को यही बताया कि आपकी जो बेटी है वो बीमार हो गई है और आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ. किसी के भी पेरेंट्स होंगे पैनिक कर जाएंगे, किसी के भी पेरेंट्स होंगे डर जाएंगे कि एकदम से क्या हुआ, रात को तो अच्छी बात करी, एकदम से तबीयत बिगड़ गई. वो भी पैनिक हुए. पहुँचे वहाँ पे, जो गर्ल थी, ह्यूज वाइड लेग ओपन, प्रॉपर उसकी लेग्स ओपन थी. उसका जो पेल्विक था ना, इट वॉज लाइक ह्यूज ओपन, और वो लटक गया था. उसने उसकी आंखों के अंदर जो उसके लेंस उसने पहने हुए थे वो ब्लॉक करके घुसा दिए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी खून आ रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसको. इट्स टू हॉरिबल. 3 बजे के आसपास की ये बात है, व्हेन एवरीबडी स्लीप्स, मी ऑल्सो इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन मैक्सिमम स्लीप्स at 3 AM, and she faced a lot of pain. She screamed a lot, but nobody is there. How is it possible? आप एक हॉस्पिटल में इंटर्न हैं, आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स इंटर्न हैं, सेमिनार रूम एक है, आप वहाँ पे चिल्ला रहे हैं और हॉस्पिटल में किसी को सुना ही नहीं दिया, कोई आया ही नहीं देखने के क्या हो रहा है. और जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे तो उनको भी ये बोल दिया गया कि उसने सुसाइड कर लिया. बट इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज मर्डर्ड. इट वॉज मर्डर, इट वॉज नॉट अ सुसाइड. बिकॉज उसके जब घर वालों को बोला गया कि उसने सुसाइड कर लिया, किसी के भी पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये सबको पता होगा. तो जब उनको ये बताया गया, उनके पाँव तरह से ज़मीन ही निकल गई कि ये हुआ क्या. बट हॉस्पिटल वालों ने उस केस को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब वो दबा नहीं पाए तब मामला सामने आया. जब उसके पापा अंदर गए, उसके पापा ने उसको देखा, शी वॉज हाफ नेकेड, और जो उसकी सिचुएशन थी उस टाइम पे, हर जगह से खून, हर जगह से, बिकॉज दैट ग्रीडी डॉग्स स्नैच्ड हिम. लालची कुत्ते ही हुए वो, उनको ग्रीडी डॉग्स का ही दर्जा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी. और उसमें एक और चीज़ हुई, जब उसके पापा ने वहाँ पे जाके देखा, उन्होंने जब ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट तक गई,
अप्रॉक्सीमेट 4-5 दिन हो गए, बट कोई भी डिसीज़न अभी तक नहीं लिया गया है, किसी भी डिसीज़न पे वो नहीं आए हैं। जब उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं हुई, उन्होंने ये चीज़ सीबीआई को सौंप दी, सीबीआई हैंडल करेगा। अभी सीबीआई वहाँ पे गई है, बट उसने उसकी वेजाइना में प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट, जहाँ तक पब्लिश हुआ आर्टिकल में बताया गया है कि 35 ग्राम और कुछ इतना सीमन मिला है। एक पर्सन इतना सीमन इजैकुलेट नहीं कर सकता है। अगर वो 3 से 4 बार भी करता है तो भी इतना सीमन इजैकुलेट नहीं होता है। तो ये किसी एक पर्सन का तो काम है नहीं। संजय रॉय एक पर्सन जो उन्होंने अरेस्ट किया इस केस में, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि होप्सो कि यही है, बिकॉज उसका कुछ पिछला ऐसा रिकॉर्ड बोलता है। उसके ऊपर पहले भी कुछ ऐसे केस चल रहे थे। उसकी जो वाइफ थी, जब वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, जैसा कि मैंने पढ़ा है, तो उसने ही उस पर केस किया था इसके रिलेटेड कि वो ऐसा सा उसको असल्ट करता है या कुछ भी ऐसा इशू है उसके साथ, तो उसने वहाँ पे रिपोर्ट करी हुई थी। एंड उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया आप जानना चाहोगे? एक ब्लूटूथ कनेक्ट की वजह से, कि जब उसका फ़ोन वहाँ पे वो कनेक्टेड था तो वो उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, तो उसको दोषी मान लिया गया। और आई डोंट नो उसको पैसे खिलाए गए हैं या क्या। उसने एक्सेप्ट भी किया कि यस उसने ही ये सब किया है। उसको चाहे फांसी दे दो चाहे कुछ कर दो, बट वो जिम्मेवार है इस चीज़ का। बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक पर्सन का काम है। मुझे नहीं पता कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या, बट ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है। इट वॉज अ गैंग रेप, और वो एक पर्सन का काम हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ सिंगल पर्सन इतना सीमन इजैकुलेट नहीं कर सकता है। और जब उसको अरेस्ट किया गया है तो अभी तक कुछ भी ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया गया उससे रिलेटेड? आई डोंट नो गवर्नमेंट किसको बचाने की कोशिश कर रही है, हॉस्पिटल वाले किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉपर डिसीजन कोई भी नहीं ले पा रहा है। और वो एक पर्सन का काम नहीं है। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। इतना सीमन एक पर्सन इजैकुलेट नहीं कर सकता। और मैक्सिमम पीपल्स क्या कर रहे हैं कि कैंडल मार्च लेके बाहर चलो। ये तो हमारा रिचुअल ही नहीं है ना कि कैंडल मार्च लेके चलो। सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे। अगर ऐसी इंडिपेंडेंस मिल रही है गर्ल्स को, मैक्सिमम प्लेसेस पे बोला जाता है दैट वुमेन आर मोर इंडिपेंडेंट देन मैन। हाउ इज इट पॉसिबल यार? वुमेन आर नॉट इंडिपेंडेंट एट हर ओन वर्क प्लेस, सो हाउ शी इज मोर इंडिपेंडेंट देन मैन? दैट वॉज रियली अ हॉरिबल नाइट फॉर हर, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने पेन से उस वक्त वो गुजरी है या क्या क्या उसके ऊपर बीती है। हम नहीं अंदाजा कर सकते उस चीज़ का। बट आई डोंट थिंक सो कि कैंडल मार्च इट्स अ राइट थिंग फॉर दिस। निर्भया केस में ही ऐसे हुआ था, इतना लंबा चला वो, अब सेम ही आया है। तो आई डोंट नो कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या डिसीज़न ले रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। और आई होप कि इस पर जल्द से जल्द डिसीज़न लिया जाए और वो सभी दोषी जो हैं वो गिरफ्तार किए जाएँ, पकड़े जाएँ, और उनको अरेस्ट करके, मेरे अकॉर्डिंग तो फांसी होनी चाहिए उनको, बिकॉज ऐसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है। अब कुछ इंटर्न्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल ही नहीं जा रहे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स पे प्रेशर आ गया। जो काम इंटर्न्स का था, ब्लड निकालना, छोटे मोटे काम जो इंटर्न्स करते थे, अब वो सारे काम डॉक्टर्स पे आ गए। वो डॉक्टर्स को करने पड़ रहे हैं और वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर्स। इतना वहाँ पे ये माहौल क्रिएट हो गया एंड पीपल्स आर स्टिल एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस केस से बड़ा मुद्दा वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम का बना हुआ है यार। इस केस के ऊपर कोई लाइट ही थ्रो नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट होप यू गॉट माई पॉइंट और अंडरस्टैंड। जो जिनको नहीं इतना डिटेल में पता था, अभी मुझे भी उतना डिटेल में तो नहीं पता है जितना पता होना चाहिए। मैंने जितना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कुछ भी पता चला है आर्टिकल्स एंड ऑल से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप अगर आप लोगों ने मेरी बात से रिलेट किया हो या आप एग्री करते हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और ट्विटर पे ट्वीट ज़रूर करिएगा इससे रिलेटेड। अपनी बात रखने का हमारे पास जो है सोशल मीडिया ही है एक प्लेटफॉर्म अब बचा हुआ। बिकॉज अगर आप मीडिया में भी देखो तो मीडिया में भी ये केस अब ओपन हुआ है, उठाया गया है, तो अभी इस केस के बारे में बात की जा रही है, बट उससे ज़्यादा मीडिया भी हिंदू मुस्लिम वाला केस ज़्यादा दिखा रही है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ देशद्रोही हैं, हाँ उनको देशद्रोही ही कहा जाएगा जो देश में रह के भी देश के नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो देशद्रोही है। तो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बट वो भी फैक्ट है, उसका भी मुद्दा बना हुआ है, चला हुआ है। जो भी उस पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट आई थिंक ये जो केस है ये उस केस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी डॉक्टर्स ये वीडियो देखते हैं, कोई इंटर्न्स ये वीडियो देखते हैं, कोई ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को शेयर करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कमेंट्स में
कि आपके क्या विचार हैं इससे रिलेटेड। और आई थिंक ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैशटैग काफ़ी जल्दी वायरल करते हैं। अभी देख लो, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर हम उसका ही हैशटैग चलाते हैं तो वो ट्रेंड कर रहा होता है। तो अगर इससे रिलेटेड हैशटैग चलाओ ताकि वो ट्रेंडिंग में आए, गवर्नमेंट उस पर फोकस करे कि एक्चुअल में ये इफेक्ट हो रहे हैं और इस पर गौर फरमाई जाए। बिकॉज अप्रॉक्सीमेट 4-5 दिन तो हो ही गए हैं इसको हुए, बट फिर भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। सो आई होप आप मेरी बात से अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेट करेंगे, और अगर कुछ भी मैंने गलत बोला हो या कुछ भी मैंने इनवैलिड बोला हो आपको लगता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बिकॉज अभी उतना तो मुझे भी नहीं पता है, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी आपको डिटेल दी है आई थिंक वो तो वैलिड ही है। बट फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि आज हमें सच में इंडिया को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा होगा। तो मैं तो कहती हूँ कि प्ले नुक्कड़ नाटक, प्ले स्किट्स ऑन दैट, बात फैलाओ, ये पहुँचाओ, ये मीडिया तक पहुँचे ये प्रॉपर बात। लोग अपना आक्रोश वो दिखा ही नहीं रहे हैं। ये मत सोचो कि वो वेस्ट बंगाल की लड़की थी और उसके साथ हुआ, कल को आपकी लड़की भी डॉक्टर बनेगी, आपके बच्चे भी बाहर जाएंगे, तो तब भी क्या आप ऐसे ही चुप बैठेंगे? रेज योर वॉइस। मुझे एक और फैक्ट याद आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उससे बयान क्यों नहीं लिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जब उस कॉलेज से बयान मांगा तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और उसने रिज़ाइन कर दिया। उस कॉलेज के प्रिंसिपल का कोई बयान नहीं लिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल के रिज़ाइन करने के बाद ही कुछ दूर के कॉलेज के प्रिंसिपल को उठा के उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ था तो उसके माँ बाप को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दिया गया? दिस इज़ द फैक्ट। अनदर वन इज़ कि अगर उसके माँ बाप को उसकी बेटी से नहीं मिलते, जो उसके सेमिनार फ्रेंड्स थे उनके बयान अभी तक क्यों नहीं लिए गए? क्यों नहीं? सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, सीबीआई ने अभी तक कोई भी डिसीजन क्यों नहीं लिया है? क्यों सारे मामले जो है वो दबाए जा रहे हैं? सीबीआई की भी जो बैठक हुई है उसमें उनसे भी कुछ आई थिंक कोई रिकॉर्डेड थी वो, या फिर वहाँ पे भी कैमरा थे तो वो फुटेज मांगे गए हैं, वो फुटेज भी मांगी गई हैं। वहाँ पे भी ऐसा सामने आ रहा है कि मामला दबाया जा रहा है। पेरेंट्स को 3 घंटे तक बेटी से नहीं मिलने दिया गया। प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया, कुछ दूसरे प्रिंसिपल किसी और कॉलेज के प्रिंसिपल को वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल का बयान नहीं लिया गया। सेमिनार के जो उसके फ्रेंड्स थे उनका बयान नहीं लिया गया। माना उसके पेरेंट्स कुछ नहीं जानते, प्रिंसिपल कुछ नहीं जानता है, उसके फ्रेंड्स कुछ नहीं जानते। हमारी भी कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स को भी नहीं पता होती हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोन है उसको सब पता होता है। फ़ोन में एक एक सिंगल डिटेल होती है। उस फ़ोन की जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्यों गवर्नमेंट इन सब बातों में चुप बैठी हुई है? क्यों नहीं डिसीजन लिए जा रहे हैं? हर एक जगह पे मामले को देखो तो दबाया ही जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से भी। नारों में स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो सामने ही दिख रहा है ना कि केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? पर आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज दिस हैपन, बट दिस इज रियली हॉरिबल एंड नॉट वैलिड, नॉट अप्रोप्रिएटेबल। कुछ भी इसमें टॉलरेटेबल नहीं है, टॉलरेट करने वाला नहीं है ये चीज़। गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही है, सीबीआई को मामला सौंपा गया, सीबीआई कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल यार? प्रिंसिपल का बयान तो मेन था, वो बयान भी नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं प्रिंसिपल ने बयान दिया? क्यों रिजाइन कर दिया वहां से? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? गाइस, इफ़ अगर आप अपनी सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स में आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और कुछ पॉइंट अगर फैक्ट्स छूट रहे हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बात को स्प्रेड करने से फ़ायदा नहीं है ऐसे कि हाँ हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसको स्प्रेड किए जा रहे हैं। उस चीज़ को समझो कि उसमें हुआ क्या था, फैक्ट को स्प्रेड करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। रेप हुआ है हर कोई जानता है, क्या हुआ है, क्या ऐसे हुआ है, कुछ कोई नहीं जानता है। ब्लीडिंग हुई है, रेप हुआ है, इतना ही पता है। कैसे हुआ है, बाकी चुप क्यों है, बाकियों के बयान कहाँ है, क्यों नहीं पता है यार किसी को? क्यों इस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर्स इतने हैं, इंटर्न्स इतने हैं, सब बच्चे मिलकर इकट्ठे होकर क्यों अपनी वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं? आखिर ये वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है? इतने दंगे एंड गवर्नमेंट वाज साइलेंट। This is the end of the video guys, because I have no comments now.